नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे दिव्यांजलि चैनल में। आज हम कक्षा 7 के पाठ 5 सुभाषितानी को पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। सुभाषितानी का अगर हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है, सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषितानी का मतलब कहे गए जो वचन है उनको सुभाषितानी कहेंगे। अब सुंदर जो हैं उनके बारे में सुभाषितानी में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसमें सूक्ति भी आ सकती हैं, वचन भी आ सकते हैं, श्लोक भी आ सकते हैं, उनको हम सुभाषितानी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से सुभाषितानी दिए गए हैं। महान कवियों द्वारा रचित सुंदर शिक्षाप्रद श्लोकों का संग्रह है सुभाषितानी। सुंदर जीवन मूल्यों से युक्त यह पाठ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लाभप्रद है। ये हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लाभप्रद होता है। कैसे लाभप्रद होगा, आइए उसको समझते हैं। जैसे कि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। श्लोक में बताया गया है कि इस श्लोक को बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे। उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक में बताया गया है कि परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, न मन से नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया, परिश्रम के महत्व को इस श्लोक में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर अन्वय दिया गया है, अन्वय को एक बार देख लेंगे, फिर हम इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे। अन्वय इसलिए दिया जाता है कि किसी भी श्लोक को क्रमबद्ध रखने से हम रखने के लिए इस अन्वय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि श्लोक में कहीं पर कर्ता, कहीं पर क्रिया, इस तरीके से अलग अलग जगह पर होती हैं। उसी को क्रमबद्ध रखने के लिए हम अन्वय का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अन्वय को, यथा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न ही प्रविशन्ति। जैसे सोए हुए शेर के मुख पर क्या है, मृग मतलब जो हिरन है वो स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं, अपितु शेर को भी क्या है, जंगल का राजा होते हुए भी उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। तथा वह कह रहे हैं वैसे ही कार्याणि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति नहीं मनोरथे। तथैव जो कार्य, वैसे ही जो कार्य हम लोगों के जो मनुष्यों के कार्य होते हैं वो परिश्रम से ही, उद्यमेन का मतलब है परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। मनोरथी ना, हमारे मन से नहीं पूर्ण होते हैं। बोलने का मतलब है कि हमें कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जीवन में परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा श्लोक। इसके बाद आप लोग देखेंगे दूसरा जो श्लोक है, इसमें गुरु के महत्व को बताया गया है, गुरु की यहाँ पर आराधना की गई है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लय के साथ भी पढ़ सकते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। पहले इसके अन्वय को देखेंगे, फिर हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। येन अज्ञान तिमिर अंधस्य चक्षुः ज्ञानांजनशलाकया उन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु को नमस्कार है जिन्होंने, ये न जिनके द्वारा किसके द्वारा, गुरु के द्वारा हमारे अज्ञान रूपी तिमिर, जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, हमारे पास अंधकार था, अंधस्य
चक्षुः, वो कैसे, जैसे हम एक अंधे के समान थे। जैसे अंधा होता है, अंधा व्यक्ति होता है, उसके लिए क्या है, हर जगह अंधकार होता है। वैसे ही हम भी क्या है, जब तक हमारे पास गुरु नहीं होते हैं तब तक हम भी क्या होते हैं, अंधकार में रहते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं होता है। तो गुरु हमारे क्या है, चक्षु बनकर आते हैं। कैसे होते हैं, चक्षु के समान होते हैं। जैसे आँख क्या होती है, हमें सब कुछ रास्ता दिखाती है, अंधे को एक रास्ता मार्ग दिखा सकती है। वैसे गुरु भी हमारे चक्षु के समान होते हैं, आँखों के समान होते हैं। ज्ञानांजन सलाकया, वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान रूपी सलाका के द्वारा। अंधा व्यक्ति क्या होता है, अपनी छड़ी के द्वारा वो क्या है, आगे आगे बढ़ता है ना। उसके पास एक छड़ी होती है, डंडी होती है, उसी के द्वारा क्या करता है, वो चलकर आगे बढ़ता है। वैसे ही जो गुरु हैं वो हमारे ज्ञान रूपी सलाका की तरह हैं। ज्ञान रूपी हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ज्ञान हमारे किस काम आता है, जैसे अंधे के पास एक लकड़ी होती है, एक डंडा का सहारा होता है, वैसे ही गुरु हमारे जो हमें ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान हमें उस सलाका की तरह होता है, डंडी की तरह होता है। उन्मिलितम, ज्ञानांजन सलाकया उन्मिलितम, वो हमारे क्या है, ज्ञान रूपी डंडी को क्या है, जो ज्ञान रूपी डंडी है वो हमारे अंधकार को क्या है, दूर करती है और हमें क्या करती है, हमें मार्ग दिखाती है। ऐसे गुरु को, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मेरा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। इस तरीके से यहाँ पर श्लोक आता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर गुरु की भक्ति, गुरु की आराधना के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। अब श्लोक नंबर 3 है आपके पास, जिसमें बताया गया है, यहाँ पर भी गुरु माता पिता के महत्व को इस श्लोक में बताया गया है। आप बड़े ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करेंगे। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सता। यहाँ पर चार लोगों के बारे में बताया गया है मुख्य रूप से। एक तो श्रेष्ठम, फिर से श्लोक को एक बार देख लेंगे। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जो है, श्रेष्ठ लोग हैं। श्रेष्ठ लोग कौन हो सकते हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, जो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको हम श्रेष्ठ कहेंगे। श्रेष्ठम जन्म गुरुम, दूसरा है गुरु। तीसरा है गुरु हो गया। च अपि मातरम पितरम, माता और पिता तथा। इन लोगों की अभी अभी हम लोग अन्वय से पहले समझने की कोशिश करते हैं। श्रेष्ठम जन्म गुरुम तथा मातरम पितरम च अपि सदा, हमेशा, मनसा कर्मणा वाचा सततम सेवेत। हमें क्या करना चाहिए, जो श्रेष्ठ जन हैं, जो गुरु जन हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, सदा, हमेशा, मन से, कर्म से, वाणी से, सततम सेवेत, उनकी सेवा करनी चाहिए। अब सेवा कैसे करनी चाहिए ये आपको समझना होगा। सेवा हर प्रकार से हो सकती है। हम उनके साथ क्या है, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, श्रेष्ठ लोगों के साथ, गुरु के साथ, माता पिता के साथ उनका आदर सत्कार कर कर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा का मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई काम कर कर ही कोई सेवा हो। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर कर, उनके साथ इज्जत से पेश आकर भी उनकी सेवा कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि श्रेष्ठम जन्म गुरुम तथा मातरम पितरम च अपि सदा मनसा, मन से भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। मन से भी कभी उनके प्रति हमें गलत भाव नहीं आने चाहिए। कर्मणा, कभी जब हमारे सामने हो या कुछ हो तो उनके, अगर कोई उनको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उसमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। वाचा, वाचा मतलब वाणी के द्वारा भी हमें बड़े सुंदर उनके वचन बोलने चाहिए, कभी उनके बारे में कभी गलत अपशब्द नहीं प्रयोग होने करने चाहिए। सततम सेवे, और ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए।
तभी क्या है, आप उनके ऋण को, जो उन्होंने आपको ऋण दिया है, पढ़ाया है, पैदा किया है, आपको मार्गदर्शन किया है, तभी आप उनके कर्ज से मुक्त हो सकते हो। नहीं तो हमेशा आप उनके कर्ज कर्जदार रहेंगे, हमेशा आपके ऊपर ऋण रहेगा कि आप अगर उनकी इस प्रकार से सेवा नहीं करते हो। यहाँ पर चौथा श्लोक आप लोगों को विद्या के बारे में बताया गया है। विद्या के महत्व को बताया गया कि विद्या क्या क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके पास विद्या रूपी धन है तो आप जीवन में सबसे धनवान हो। अगर विद्या रूपी धन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो वही इस श्लोक में बताया गया है। पहले एक एक शब्द से हम लोग पढ़ेंगे, फिर लय के साथ पढ़ेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीनः पशु। इसका लय के साथ उच्चारण करेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीनः पशु। इस तरीके से आप इस श्लोक को पढ़ सकते हैं लयबद्ध ढंग से, और इसमें विद्या के बारे में ही बताया गया है। अब इसको अन्वय के द्वारा भी समझते हैं हम। विद्या नाम नरस्य अधिकं रूपं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु। विदेशगमने विद्या बन्धुजनः विद्या परा देवता। राजसु विद्या पूज्यते नहि धनं नः न विद्या विहीना पशु एव भवति। अब इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। विद्या नाम नरस्य अधिकं रूपम। विद्या क्या है? मनुष्य के नाम से भी ऊपर है। नाम नरस्य अधिकम रूपम, उसके रूप के समान है। अगर आपके पास अच्छा रूप है और विद्या नहीं है तो आपके रूप का कोई महत्व नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर आपके पास अच्छा रूप भी नहीं है, अच्छी शक्ल भी नहीं है, और आपके पास विद्या है तो वो आपका रूप का काम करेगी। तो आपके पास अच्छा चेहरा नहीं है और अच्छी वो नहीं है, अगर आपके पास अच्छी विद्या है तो वो आपकी विद्या क्या है? रूप के समान, आपके रूप के समान कार्य करती है। आपको क्या करती है? सब जगह पर आपको बड़े अच्छे से प्रदर्शित करती है। और विद्या क्या है? प्रच्छन्न गुप्तम धनम। और विद्या ऐसा धन है जो किसी को दिखाई भी नहीं देता। और धन तो सभी को दिखाई देता है, परंतु विद्या रूपी धन कभी किसी को दिखाई नहीं देता है। आपके पास कितनी विद्या कोई नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता, आप कोई उसकी गिनती नहीं कर सकता। ऐसा ये गुप्तम धनम, ऐसा ये सीक्रेट धन है, मनी है। विद्या भोग करी यशा सुख करी। विद्या से ही आप सारे भोग प्राप्त कर सकते हैं। भोग मतलब आप विद्या सारे भोगों को प्रदान करने वाली है। अगर विद्या है तभी आप लोग धन कमा सकते हैं, धन होगा तभी आप लोग अपने जो आपके चाहत की जो वस्तुएं हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो इसका मूल क्या है? विद्या है। यश को भी प्रदान करने वाली है। अगर समाज में इज्जत उसी की होती है, समाज में उसी को क्या है? सम्मान मिलता है जिसके पास अच्छी विद्या है। सुखकारी, सुख को देने वाली भी है विद्या। भाई आपके पास सुख तभी होगा जब आपने विद्या पढ़ी है। विद्या होगी, ज्ञान होगा, तभी आप कुछ पैसा कमाएंगे, तभी आपको कुछ सुख की प्राप्ति भी होगी। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्यार्थी क्या होता है? अपने गुरु से पढ़ता है, और उसके पढ़ने के बाद भी क्या होता है? वह एक बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, बहुत अच्छी जगह पर चला जाता है। तो विद्या क्या होती है? विद्या आपको गुरुओं के भी गुरु है, सभी गुरुओं से भी बढ़कर हो जाती है। आप एक अपने गुरु से भी अच्छी बड़ी पोस्ट में चले जाते हैं। तो वो भी क्या है? विद्या। इसीलिए कहा कि वो विद्या के द्वारा ही आप अच्छी पोस्ट में पहुंच पाएंगे।
अच्छी जगह पहुंच पाएंगे। तो विद्या गुरु नाम गुरु, इसीलिए कहा है कि विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमने विद्या बंधु जना। और जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ भी आपकी विद्या क्या है, आपकी बंधु के समान होती है, आपके मित्र के समान होती है, आपके रिश्तेदार के समान होती है, क्योंकि विद्या ही वहाँ काम आती है। आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको अगर वहाँ की आपकी वहाँ की लैंग्वेज आती है, वहाँ के बारे में आप जानते हैं, तभी तो आप वहाँ पर रह सकते हैं बहुत अच्छे से। तो वहाँ पर आपके जो काम आएगी वो विद्या ही काम आएगी। वहाँ पर आपके कोई मित्र, आपके फ्रेंड तो पहले से नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर आपकी विद्या ही काम आएगी। विद्या परा देवता, और विद्या के समान, विद्या के परे कोई देवता भी नहीं है। विद्या अगर है, विद्या की आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, विद्या को अगर आप ग्रहण करते हैं, तो इससे बड़ा कोई देवता भी नहीं है। आगे कह रहे हैं राज विद्या राजसु, राजसु विद्या पूज्यते ही धनम न। कह रहे हैं कि राजाओं में बड़े बड़ी जगहों पर क्या है, क्या होता है, विद्यावान को ही पूजा जाता है, धन को नहीं पूजा जाता है। भाई आज ख्याति किसकी प्राप्त होती है, ख्याति उसी को तो मिलती है, उसी की तो इज्जत करते हैं जो बड़ा पढ़ा लिखा हो, इज्जत वाला हो, जिसने कुछ करके दिखाया हो, उसी की क्या होती है हर जगह, उसको पूजा जाता है। पूजा जाता है मतलब उसको हर जगह क्या होता है, इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है। धन को नहीं दिया जाता। आपके पास अधिक धन है, बहुत धन आपने कमा के रखा है, तो आपको हर जगह इज्जत नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। परंतु हाँ, आपके पास विद्या रूपी धन है, तो आपको गारंटी है कि हर जगह आपको इज्जत मिलेगी। विद्या विहीना पशु, और क्या है, जो विद्या विहीन होते हैं वो कैसे होते हैं, पशु के समान होते हैं। भाई इस संसार में अ, ईश्वर ने सभी को भेजा है, प्राणी को भेजा है, मनुष्यों को भेजा है, पशुओं को भेजा है। तो पशु और मनुष्य में अंतर कुछ ना कुछ तो है, सिर्फ वो अंतर किस चीज़ का, ज्ञान का है, विद्या का है। इसीलिए क्या है, विद्या विहीना पशु, जिनके पास विद्या विहीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पशु के समान होते हैं, वो पशु के समान दिखाई देते हैं। इसलिए कहते हैं कि विद्या ग्रहण करो। तो विद्या इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विद्या से ये सब कुछ प्राप्त होता है। अगर विद्या नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आपका अस्तित्व नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। आपको जितनी बातें यहाँ पर बताई गई वो भी प्राप्त होने वाली नहीं है अगर विद्या नहीं है। तो ये थे आप लोगों के श्लोक, इनको आप याद करें, समझने की कोशिश करेंगे। आपको इससे प्रश्न में बनते हैं तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर आपको शब्दकोश दिया गया है। शब्दकोश में भी आपको बड़े ध्यान से समझना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आप लोग देख सकते हैं। उद्यमेन आप लोगों को पूछ लिया जाता है कई बार। सिद्ध्यंति भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो बड़े ज़रूरी हो जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को आप लोगों को बड़े ध्यान से याद करने की ज़रूरत है। सभी शब्द आप लोग पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ये आप लोग शब्दों को देख सकते हैं, सुख करी, सुख देने वाली, गुरु नाम, गुरुओं की, विदेश गमने, ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे। परंतु ऐसे कुछ और शब्द होते हैं जो कि आपको पूछ लिए जाते हैं, जैसे राजसु पूछ लिया तो राजाओं में। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको लिख सकें ऐसा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। नवीन धातुवा, यहाँ पर जो भी धातुएं आपको यूज हुई उनका भी जानकारी होनी चाहिए। सिद्ध धातु है, पूज्य धातु है, पूजा करने में। प्र प्लस विस, प्रवेश करना। सेव धातु सेवा करने के अर्थ में होती है। अव्यय भी प्रयोग हुए हैं, एव, सदा, अपि, तथा, ही, नाम, निश्चय के अर्थ में। न, नहीं, सततम, निरंतर। तो ये सारे अव्यय यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, इनका भी आप लोग बड़े अच्छे से समझें। इसके भी आपको प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, अव्यय से भी। इनके अर्थ को भी समझ लें और इनके प्रयोग को भी आप समझने की कोशिश करें। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। प्रदत्त प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। वन वर्ड में आपको क्या करना है, आंसर देना है। ये वन वर्ड लिखा है। तो कार्याणि केन सिद्ध्यंति, यहाँ पर होगा कार्याणि केन सिद्ध्यंति पूछा गया है, तो आपको पता ही है, उद्यमेन, उद्यमेन। अगर आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे वन वर्ड में, तो उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यंति। उद्यमेन का मतलब है कि परिश्रमेण,
आप परिश्रमेण भी लिख सकते हैं, श्लोक के अनुसार लिखेंगे तो उद्यमेन लिखेंगे। परिश्रमेण ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्याणि कार्य पूरे होते हैं परिश्रम से। दूसरा है सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन केन प्रविशन्ति। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए शेर के मुख में कौन प्रवेश नहीं करते हैं? आपको पता था, श्लोक पढ़ा था, पहले श्लोक से पूछा गया है। तो मृगाः न ही प्रविशन्ति, जो मृग हैं वो प्रवेश नहीं करते हैं सोए शेर के मुख में। गौ है विद्या केसाम गुरु, तो विद्या गुरुणाम गुरु, यहाँ पर पूछा बोला गया है विद्या गुरुणाम, गुरुणाम ऐसे लिख सकते हैं, गुरुणाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु है विद्या, बताया गया था ना, विद्या गुरुणाम गुरु। अगले प्रश्न है आपका, पशु कह भवति। तो यहाँ पे बोला गया है, पशु बताया गया था कि विद्या विहीना पशु, जो विद्या विहीनः पशु, जो विद्या विहीन है, ये ध है, ध्यो है, ध्यो, विद्या विहीनः पशु, जो विद्या विहीन है वो पशु के समान होता है। और लास्ट है का राजसु पूज्यते। तो यहाँ पर पूछा गया कि बोला गया कि विद्या राजसु पूज्यते, जो विद्या होती है वो विद्या वाला है, वह राजाओं में पूजी जाती है, ना कि धन। तो विद्या राजसु पूज्यते, विद्या ऐसे लिखेंगे, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है, ना कि धन। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रदत्त श्लोकयोः अन्वयं मंजूषायाः सहायतया पूरयत। प्रदत्त श्लोकों का अन्वय मंजूषा की सहायता से पूरा कीजिए। आप लोगों ने ऊपर अभी अन्वय सीखे थे कि किस तरीके से अन्वय किए जाते हैं, तो आपको मंजूषा भी दी गई है, आपको मंजूषा की हेल्प से ही पूरा करना है, ये आसान है। यहाँ पे श्लोक भी दिया गया है आप लोगों को, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवे सततम सदा। आपको श्रेष्ठम पूछा है, तो इसके बाद क्या होगा, श्रेष्ठम, आपको अन्वय को पूरा करना है। इन 2 श्लोक दिए गए हैं, तो इनके अन्वय को यहाँ से पूरा करना पड़ेगा। तो श्रेष्ठम जन्म, यहाँ पर श्रेष्ठम जन्म हम लोग कर सकते हैं। गुरुम च अपि, यहाँ पर गुरुम च अपि, अब मातरम पितरम यहाँ पर दिया गया है, चपि तथा एक बार आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि आपको दिया गया है गुरुम तथा, देखो तथा आया है वहाँ पर, तो तथा आप लोग लिख सकते हैं। तथा यहाँ से ऊपर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, आप अन्वय देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप कोशिश करेंगे। दूसरा होगा तथा मातरम पितरम सततम मनसा, यहाँ पर होगा कर्मणा, यहाँ पर तीसरे में हो जाएगा कर्मणा वाचा सदा सेवेत, सदा, सततम नहीं होगा, यहाँ पर सततम पहले आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा सेवेत, सेवेत। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका एक अन्वय हो जाएगा, बड़ा आसान है, ज़्यादा शब्द आपको दिए नहीं गए हैं यहाँ पर। दूसरा श्लोक भी यहाँ पर आपको दिया गया है, और आप यहाँ से हेल्प से कर सकते हैं। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि अन्वय दिया गया है, यथा सुप्तस्य, यहाँ पर हो जाएगा
चौथा हो गया, मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये पांचवा हो जाएगा सिंहस्य, सिंहस्य ये पांचवा है आपका। आगे देखेंगे, मुखे मृगा नहीं प्रविशन्ति होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगला हो जाएगा, ये पांचवा है तो यहाँ पर छठवा हो जाएगा प्रविशन्ति, प्रविशन्ति। आगे हो जाएगा तथैव कार्याणि, ये आपका छठवां हो जाएगा यहाँ पर। ये छठवां है। इसके बाद आगे है तथैव कार्याणि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सातवां नंबर में आ जाएगा, सातवां। और अब क्या बचा, लास्ट में बचा मनोरथे, तो इसको भी हम आठवां नंबर दे देते हैं, ये आठवां हो जाएगा। यहाँ पर होगा एव सिद्ध्यन्ति मनोरथेन, मनोरथेन। तो यहाँ पर होगा मनोरथेन। ठीक है, इस तरीके से ये आप अन्वय कर सकते हैं, बड़ा आसान है, मंजूषा की सहायता ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर भी लिख दिए हैं, सारे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस तरीके से आप ऊपर जो अन्वय दिए गए हैं श्लोक में, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। आपका यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। आपको प्रश्न निर्माण करना है। आप लोग सभी जानते हैं कि कैसे प्रश्न निर्माण किया जाता है। तो पहला जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कार्याणि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति। तो कार्याणि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति, तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कानि, कानि उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति। तो कार्याणि यहाँ पर हो जाएगा, तो पहले ये प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा है आपका मातरम पितरम गुरुम च मनसा सेवेत। तो यहाँ पर हो जाएगा केन, किससे सेवा करनी चाहिए, केन। यहाँ पर मनसा तृतीय विभक्ति है, मन मनस शब्द है, ये पुल्लिंग में आएगा, तो केन हो जाएगा तृतीय विभक्ति में, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ग होगा विद्या नाम नरस्य रूपम। विद्या नाम किसका, विद्या का जो नाम है वो किसका रूप है, नरस्य। तो यहाँ पर हो जाएगा, षष्ठी में है तो कस्य से आपका प्रश्न बनेगा, कस्य रूपम नरस्य रूपम, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा यहाँ पर। अगला है आपका विद्या राजसु पूज्यते। तो विद्या तो यहाँ पर होगा किस में पूजी जाती है, राजसु, तो यहाँ पर हो जाएगा केशु, बहुवचन है तो केशु पूज्यते, यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या कैसी है, भोग देने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है, तो क्या होगा, का से प्रश्न होगा, एक वचन है तो का भोग करी यशः सुख करी, इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो ये आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, ये सभी इस तरीके से ये प्रश्न बनेंगे का। तो वैसे तो आपको पूरा वाक्य लिखना चाहिए, और ये मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको प्रश्न निर्माण वाचक वाले शब्द दे दिए हैं। आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपको दिया गया है कि श्लोकांशान मेलयत, श्लोक के जो अंशों को मिलाइए, ये दिया गया है। तो विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, ये यहाँ से मैच होगा। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, इस तरीके से मैच होगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु।
इस तरीके से यहाँ पर ये मैच कर सकते हैं आप लोग। श्लोकों को अगर याद कर कर, श्लोकों को देख कर भी आप लोग कर सकते हैं। इनको याद आपको करना है। रचनात्मक गतिविधि आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि छात्र श्लोकों को कंठस्थ करके लय के साथ कक्षा में सुनाएं। अब यहाँ पर आपको सबसे मुख्य कार्य होगा, इसको याद करना है लयबद्ध ढंग से और आपको सुनाना है। ये आपका सबसे मुख्य कार्य है। तो ये रहा आज का जो पाठ था, आपको समझ में आया होगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं ये भी आप लोग देख लेंगे, बड़े आसान हैं, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं पूछा गया था। और जो श्लोक हैं यहाँ पर जो अव्यय हैं, अव्यय भी आप लोगों को पूछे जाते हैं, आपको शब्दकोश शब्दार्थ भी पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न काफ़ी आपको बनते हैं श्लोक से। तो आपको ये आना भी चाहिए। आपको पठित पद्यांश में भी श्लोक पूछा जाता है, वहाँ से भी आपको अलग अलग प्रश्न बनते हैं। शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं, विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप लोगों को ये पाठ बड़े ध्यान से देखना है, याद करना है। और इस तरीके की आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बार बार दिव्यांजलि को एक बार देख लेना चाहिए और उसकी समझने के लिए उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है, समझना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। कहीं पर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसको वहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट कर लें और हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।